एक प्रतर्दन नामक एक वीर पुत्र को जो है उसने वहां पर जन्म दिया। तो अपने नवजात शिशु को महल में ही छोड़कर माधवी जो है बाहर जो है यहाँ पर चली आती है। उशीनर का जो पुत्र है जो माधवी से उन्हें प्राप्त होता है उसका नाम यहाँ पर शिवी रखा जाता है। तो ऐसे में नारी किसके लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है? उसकी कोमलता के लिए। तो ऐसे में तुम लौट जाओ, मैं माधवी को ढूंढूंगा और क्या है मैं उसके बिना नहीं रह सकता। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर BCA के हिंदी पाठ्यक्रम से माधवी नाटक जो है उसे देखेंगे। माधवी नाटक के लास्ट सेशन में हमने देखा था कि देखिए पहले तो वह अपने गुरु विश्वामित्र को जो है मनाने की कोशिश करता है कि वह गालव को माफ करे, मगर जब वह नहीं मानते तो तापस क्या करता है अंत में यहाँ पर माफ कीजिएगा, अगर आप आज्ञा दे या ना दे मैं तो अभी क्या है गालव से यहाँ पर मिलने के लिए जा रहा हूँ और जाकर उसे कहूंगा कि क्या है वो अपने आप को ऋण मुक्त समझे करके। तो इस तरह कहकर वहां चला जाता। इतना तो यहाँ पर हमने पाठ जो है देखा था। चलिए आगे का जो पाठ है मतलब तीसरा अंक और पहला दृश्य जो है आज के सेशन में हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर अंक 3 दृश्य 1। माधवी पूरे 1 वर्ष तक काशी नरेश के निवास में रही। समय पाकर उसने प्रतर्दन नाम के वीर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को पाकर काशी नरेश कृतकृत्व हुए और वचनानुसार 200 घोड़े देकर माधवी को मुक्त कर दिया। अपने दूसरे नवजात शिशु को महलों के अंदर ही छोड़कर माधवी बाहर निकल आई। अब की बार उसने अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देखा। माधवी ने अनुष्ठान किया और गालव के साथ हो चली। इस प्रकार फिर से गालव और माधवी जंगलों घाटियों को लांघते हुए भोजनगर के रुद्र राजा उशीनर के द्वार पर जा पहुंचे। देखिए यहाँ पर अभी क्या है, जो माधवी है जो यहाँ पर काशी नरेश दिवोदास के पास थी, क्या है उसने और एक पुत्र जो है यहाँ पर जन्मा। देखिए यहाँ पर एक प्रतर्दन नामक एक वीर पुत्र को जो है उसने वहां पर जन्म दिया, जिससे काशी नरेश जो है बहुत ही खुशी जो है वहां होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने वचनानुसार जिस तरह उन्होंने यहाँ पर वादा किया था कि क्या है वो पुत्र प्राप्त करने के बाद 200 घोड़े देंगे, वैसे उसने क्या किया पर 200 घोड़े जो है गालों को दिया। तो यहाँ पर और 200 अश्वमेधी घोड़े जो है यहाँ पर गालों को मिल गए। फिर उसके बाद उन्होंने माधवी को भी वचनानुसार मुक्त जो है कर दिया। देखिए इस बार जो है यहाँ पर वो अपने बच्चे की नवजात शिशु की शक्ल तक नहीं देखने जाती, क्योंकि अगर वो उसे देखेगी तो उसकी जो दुख है वहां और बढ़ जाएगी। इसीलिए तो अपने नवजात शिशु को महल में ही छोड़कर माधवी जो है बाहर जो है यहाँ पर चली आती है और फिर से वहां क्या है यहाँ पर अनुष्ठान जो है वहां करती है। फिर अनुष्ठान करके वहां क्या है गालों के साथ निकल पड़ती है। तो ऐसे ही वहां जंगलों और क्या है घाटियों को लांघते हुए कहाँ आते हैं, भोजनगर के राजा उशीनर के पास जो है आते हैं। जैसे उन्हें पता चलता है कि क्या है उशीनर के पास, भोजनगर के राजा उशीनर के पास जो है 200 अश्वमेधी घोड़े जो है करके, तो वहां पर जो है वो आते हैं। देखिए फिर यहाँ पर आगे क्या होता है, वृद्ध राजा उशीनर ने उसी रात एक सपना देखा था कि उनके प्रसाद की छत पर चांद उतर आया है और उसके रजत प्रकाश में सारा महल झिलझिलाने लगा है। इसलिए जब दूसरे दिन माधवी को अपने सामने खड़े पाया तो उन्हें लगा जैसे उनका सपना साकार हो उठा है। देखिए ये जो उशीनर है, भोजनगर का राजा उशीनर है, पहले तो वो एक वृद्ध राजा है। तो ऐसे में जिस दिन माधवी गई उससे पहले की रात में जो है उसने एक स्वप्न जो है देखा था कि क्या है अभी उसके प्रसाद के आंगन में जो है पर एक चांद जो है पर उतर आया है। तो ऐसे में जब अगली सुबह ही जब माधवी जो है पर उनके सामने यहाँ पर जाकर खड़ी होती है, ऐसा लगता है कि उनका सपना जो है पर साकार हो उठा। मतलब वो सच में वो चांद जो है माधवी के रूप में यहाँ पर उनके सामने यहाँ पर आ खड़ी है, इस तरह जो है यहाँ पर उसे लगता है, क्योंकि माधवी की सुंदरता जो है उतनी है। तो ऐसे में नेक्स्ट देखिए, वृद्ध राजा उशीनर माधवी को रिझाने के लिए उसे अपने साथ लिए देश देशांतरों का भ्रमण करने निकले। पर्वत श्रृंखलाओं, वनस्थलों, नदी तटों, वन उपवनों में विचरते हुए वे सुख भोगते रहे और समय पाकर राजा को माधवी से पुत्र लाभ हुआ। युवराज का नाम शिवी रखा गया। देखिए यहाँ पर राजा का वर्णन जो है ज्यादा नहीं किया गया, उनकी बातचीत सभी यहाँ पर हम नहीं देख सकते, सिर्फ जो यहाँ पर कथावाचक है वो ही जो यहाँ पर सुनाते जाते हैं, फिर कहते जाते हैं। तो ऐसे में जो वृद्ध राजा उशीनर है
अभी माधवी उनके सामने गई तो ऐसे में पहले दो राजाओं के पास किस तरह गालव ने यहाँ पर कहा था कि क्या है, जो यहाँ पर सौदा जो किया था, एक कह सकते सौदा ही, उसने माधवी का सौदा ही किया है ना। तो ऐसे में इस बार भी इस राजा के पास भी वैसे ही एक प्रार्थना जब वह रखता है तो यहाँ पर फिर से जो है गालव माधवी को जो है राजा उशीनर के पास छोड़कर जाता। वो एक वृद्ध राजा है। तो ऐसे में वृद्ध राजा है ना, इसीलिए वो माधवी को रिझाने के लिए, वो तो उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता है, फिर उसे रिझाने के लिए क्या है यहाँ पर नदी तटों, वनस्थलों, उपवनों और क्या है पर्वत श्रृंखलाओं को सभी जो है पर घूमने के लिए ले जाते हैं। इन सभी जगहों पर जो है उसे घुमाने के लिए ले जाते हैं और उसे रिझाने का काम यहाँ पर करते रहते हैं और सुख जो है भोगते रहते हैं। ऐसे में राजा उशीनर को भी जो है माधवी से एक पुत्र लाभ होता है जिसका नाम यहाँ पर शिवी रखा जाता है। देखिए उशीनर का जो पुत्र है जो माधवी से उन्हें प्राप्त होता है उसका नाम यहाँ पर शिवी रखा जाता है। तो ऐसे में वो भी जो है पर पुत्र लाभ जो है पाकर खुश होते हैं और उसके साथ साथ क्या है वचनानुसार 200 घोड़े भी देते हैं और फिर से माधवी को मुक्त भी करते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर, तभी एक रात माधवी ने स्वप्न देखा कि अंधेरे वन के ऊपर एक भीमकाय पक्षी उड़ा जा रहा है। उसने अपनी चोंच में एक नवजात शिशु को दबा रखा है और नीचे हाहाकार करते लोग भागते जा रहे। देखिए जिस दिन यहाँ पर माधवी को मुक्त किया गया था ना, उससे एक रात पहले जो है यहाँ पर माधवी क्या स्वप्न यहाँ पर देखती है, क्या सपना यहाँ पर देखती है कि क्या है आसमान में जो है एक गिद्ध एक नवजात शिशु को अपने चोंच में दबोचे वहां क्या है पर उड़ा जा रहा है और नीचे लोगों की हाहाकार जो है पर सुनाई दे रही है। तो ऐसे में वो सपना जो है साकार ही हो उठता है, मतलब जो शिवी जो एक नवजात शिशु है उसे यहाँ पर क्या है फिर से माधवी से जो है दूर जो है यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि माधवी के मन में यही डर रहता है ना कि उसका बच्चा जो है इस बार भी क्या है उसका जो तीसरा बच्चा है शिवी जो है उसे दूर हो जाएगा, जो पुत्र जन्मेगा वो उसे दूर हो जाएगा करके। तो वही डर जो है पर सपने के रूप में जब आता है तो वो सच ही हो जाता है। तो माधवी का जो बच्चा शिवी जो है उसे जो है पर क्या है जैसे ही वह जन्म जो है लेता है उसे वहां से मतलब माधवी से दूर जो है किया जाता है। देखिए यहाँ पर माधवी भी उन्हीं के बीच भागती जा रही है। भयाकुल होकर माधवी की नींद टूट गई। उसे लगा जैसे पक्षी उसी का बच्चा उठाए लिए जा रहा था। माधवी हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने मुड़कर देखा तो उसका बालक सेज पर नहीं था। सोते सोते ही राज्याधिकारी उसे उठा ले गए थे। देखिए अभी माधवी को जो स्वप्न आया था उसमें क्या है वो भी उन्हीं लोगों के बीच में है और वहां भागी जा रही है, वहां भी चीख रही है। तो ऐसे में उसकी नींद टूट जाती है और वो देखती है कि क्या है उसका जो बच्चा नवजात शिशु है उसके बगल में नहीं है। तो क्या है जन्म देकर जब वो यहाँ पर विश्राम करती रहती है उसी समय जो है जो अधिकारी राज्याधिकारी जो है उसे क्या है बच्चे को लेकर जो है वहां चले गए थे। माधवी से फिर से एक बच्चा जो है पर दूर हो जाता है। देखिए माधवी की यहाँ पर भाग्य कैसी है, वो 3 बच्चों को जन्म देती है। क्या है 3 बच्चों को, वसुमना, प्रतरदन और क्या है शिवी। तीनों बच्चे भी जो है यह तीनों बच्चे क्या है जन्म लेते हैं यहाँ पर माँ से दूर हो जाते हैं। वो यहाँ पर ममता का एक जो सुख है, माँ का जो सुख है वह भोग ही नहीं पाती है और बच्चों को ठीक से वह देख भी नहीं पाती है। तो ऐसे में क्या होता है माधवी फिर से जो है यहाँ पर भोजनगर के राजा उशीनर जो है वहां से मतलब उसके जो महल है वहां से बाहर आती है और गालव को 200 घोड़े जो है वचनानुसार मिल जाती है। तो ऐसे में वो फिर से जो है यहाँ पर बाकी जो शेष घोड़े हैं उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों फिर शेष घोड़ों की खोज में निकल पड़े, नगर नगर डगर डगर। फिर एक दिन एक अनहोनी घटना घटी। माधवी सहसा कहीं भाग गई। एक वनस्थली में गालव जब प्रातः उठा तो माधवी वहां नहीं थी। देखिए अभी 600 घोड़ों का तो इंतजाम हो गया है, बाकी सिर्फ 200 घोड़े ही जो है अभी मिलने बाकी है। तो ऐसे में जब वहां फिर से जो है घोड़ों को खोजते हुए ऐसे ही क्या है जंगल में वनों में सभी ढूंढते हुए क्या है वहां जाते रहते हैं। तो ऐसे में सफर करते समय एक वनस्थली में एक जंगल के प्रदेश में जब वहां रात में सोए रहते हैं, विश्राम लेते रहते हैं, तभी सुबह उठकर गालव देखता है कि माधवी उसके पास नहीं है।
तो आश्चर्य ही उसे होता है। तो ऐसे में देखिए, अब माधवी गई तो कहाँ गई, क्या मालूम उसने सोचा हो कि इस यातना को तो कोई अंत नहीं है, मैं और सहन नहीं कर सकती। आखिर थी तो वह नारी है। नारी भगवान की ऐसी सृष्टि है कि जो अपनी कोमलता के कारण सदा किसी न किसी का सहारा लिए रहती है। जैसे लता को वृक्ष का सहारा चाहिए, वैसे ही स्त्री को पुरुष का सहारा चाहिए। देखिए, पर अभी माधवी तो दिखाई नहीं दे रही है, तो ऐसे में वो इधर उधर जो है ढूंढता है पहले अपने आसपास, वहां पर भी माधवी नहीं है। तो ऐसे में ये स्पष्ट हो जाता है कि माधवी जो है उसे छोड़कर चली गई है क्या, ये जो प्रश्न है उसके मन में उठता है। तो ऐसे में वो सोचता है कि क्या है, अभी माधवी गई तो कहाँ गई, क्या मालूम उसने सोचा होगा कि क्या है, उसकी यातना का, इसकी जो दुख है, मतलब बच्चों से वो बार बार जो ऐसे अलग होती है, वो जो दुख है उसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसे उसे आभास हुआ होगा क्या। तो ऐसे में नारी किसके लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, उसकी कोमलता के लिए। नारी को हमेशा तो यहाँ पर क्या है, किसी ना किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरह यहाँ पर एक बेली को जो है वृक्ष की सहारे की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही नारी को हमेशा एक पुरुष की आवश्यकता जो है पड़ती है। तो ऐसे में यहाँ पर माधवी जो है थक कर वहां उसे छोड़कर चली गई क्या, इस तरह यहाँ पर वह अनुमान जो है गालव लगाता है। फिर देखिए, वो सोचता है कि क्या मालूम वह अयोध्या के राजा हर्षिष्ठ के पास चली गई हो, या 3 राजाओं में से किसी भी राजा के पास। सभी उसे चाहते थे, सभी उसे अपनी पटरानी बनाना चाहते थे। उसने सोचा होगा कम से कम एक बच्चे के साथ तो वह रह पाऊंगी, कौन जाने क्या हुआ है। देखिए, यहाँ पर गालव ही उसके ना मिलने पर, माधवी के न मिलने पर जो है ऐसे सभी अनुमान जो है लगा रहा है कि क्या पता क्या है, वो तीनों राजाओं में से किसी एक राजा के पास चली गई हो। क्या वह अयोध्या नरेश के पास चली गई क्या, या फिर क्या है और भी क्या है, सभी राजा जो है पर उससे प्रेम करते थे, उसे अपने पास रखना चाहते थे, उसे अपनी पटरानी जो है बनाना चाहते थे। तो ऐसे में उसने सोचा होगा कि क्या है, एटलीस्ट वो किसी एक बच्चे के पास तो रह पाएगी, अगर किसी एक राजा के पास वहां रह जाएगी तो। इस तरह सोचकर वहां मुझे छोड़कर चली गई क्या करके वहां यहाँ पर एक अंदाजा जो है लगाता है। तभी देखिए, कौन जाने अपनी जान पर ही खेल गई हो, क्या मालूम पिता के घर लौट गई हो। कहा गया है कि स्त्री रहस्यों की गुथली होती है, उसे देवता नहीं समझ पाए तो मनुष्य क्या समझेगा। जो मनुष्य स्त्री को समझ पाया है, समझिए कि वह संसार की सभी विद्याओं में पारंगत हो गया। देखिए, क्या पता वो क्या है पर अपनी जान पर भी खेल गई हो, मतलब थककर जो है वहां आत्महत्या भी उसने कर ली हो, ऐसे भी संभव है, या फिर अपने पिता के पास, ययाति के पास वो लौट गई हो। माधवी क्या कर सकती है, कहाँ जा सकती है, तीनों राजाओं में से किसी राजा के पास, या फिर अपने पिता के पास, या फिर वहां उसने आत्महत्या तो नहीं कर ली। ये सभी जो प्रश्न है उसके मन में उठते हैं। और जो स्त्रियां है वो क्या है, रहस्य की गुथलियां है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो है स्त्रियों के मन की बात जो है नहीं जान सकता। भगवान ही जो है जब नहीं जान सकते, तो ऐसे में मनुष्य क्या, अगर ऐसे कोई मनुष्य है जिसने स्त्री के मन को जान लिया, समझो क्या है, वो सभी विद्याओं में पारंगत हुआ है, ऐसे हम समझ सकते हैं। इस तरह से भी यहाँ पर वह सोचता है। उतने में देखिए, पुरुष को भगवान ने धीर गंभीर बनाया है, पर स्त्री के स्वभाव में चंचलता होती है। इसलिए कहा गया है कि नारी की चंचलता पर पुरुष का अंकुश सदा बने रहना चाहिए। देखिए, पर अभी वो तो कहीं भाग गई है, वो तो क्या है पर अभी गालों को छोड़कर चली गई है। ऐसे में वो ऐसे भी सोच रहा है कि क्या है, जो पुरुष है वो धीर रहता है, वह गंभीर रहता है, उसमें सहन जो है, सहनता जो है पर रहती है, वो शांत रहता है। तो ऐसे में स्त्रियों में क्या है पर जो चंचलता है वह होती है। इसीलिए तो क्या है, पुरुष का अंकुश जो है उसकी चंचलता पर होना बहुत ही जरूरी है करके यहाँ पर क्या है बड़ों ने कहा है। इस तरह से भी वहां सोचता है। तभी गालव अकेला वन में खड़ा है। तो ऐसे में देखिए, गालव, पत्तों की नाव के सहारे मैंने सागर पार करने की चेष्टा की, अभी भी विश्वास नहीं होता कि वह मुझे यूं मझधार में छोड़कर चली जाएगी। देखिए, ऐसे में पूरे वन में वहां अकेला खड़ा होकर ऐसे भी सोच रहा है। तो ऐसे में वो और एक बात जो है सोचता है कि क्या है, अभी पत्तों के नाव के सहारे मैंने सागर पार करने की कोशिश की है, मतलब माधवी के सहारे, माधवी के सहारे गुरु दक्षिणा जुटाने की कोशिश जो मैंने की, क्या है, इसीलिए आज मुझे ऐसी नौबत जो है आई है।
इस तरह से भी मतलब मानो माधवी ने जो है उसे धोखा दे दिया। देखिए इसीलिए यहाँ पर मझधार में वह मुझे छोड़कर चली गई करके वह कहता है। क्या है, माधवी मुझे बीच राह में, मझधार काटते पर क्या है, बीच रास्ते में छोड़कर मुझे चली गई, क्योंकि अभी भी बाकी 200 घोड़े जो है उसे जुटाने हैं, इसीलिए ऐसे सभी वहां सोचता है। फिर देखिए तापस का प्रवेश, उसे देखकर गालव को विश्वास नहीं हो पाता कि वह तापस ही है। देखिए ऐसे में वह माधवी को ढूंढने की कोशिश करता है, नहीं मिलने पर ऐसे सभी सोचता है। फिर इसके बाद वहां पर तापस का प्रवेश होता है, जो गालव का मित्र है, गुरुबाई है, विश्वामित्र का शिष्य है। आपको याद होगा कि लास्ट सेशन में क्या है, यही तापस जो है विश्वामित्र के साथ यहाँ पर बहस करके आया था। तो ऐसे में वो वहां से कहाँ चला गया था, गालव से मिलने के लिए। तो अभी यहाँ पर वह गालव के पास आया है और गालव को विश्वास ही नहीं होता है कि क्या है, वह तापस ही है। तो ऐसे में देखिए तापस मैं तुम्हें खोजता हुआ आ रहा हूँ। गालव तुम यह कैसे तापस, या तुमने माधवी को कहीं देखा है? देखिए अभी तापस को देखते पहले गालव अरे तापस तुम यहाँ करके वह प्रश्न पूछता, तभी तापस कहता कि हाँ गालव मैं तुम्हें खोजते हुए ही आ रहा था करके। तो ऐसे में तापस जो है कहता है कि मतलब तापस को गालव जो है पूछता है कि क्या तुमने माधवी को देखा है करके। तभी देखिए तापस क्या वह तुम्हारे साथ नहीं है? मैंने ययाति पुत्री को कभी भी नहीं देखा, मैंने तो केवल इतना सुना था कि वह तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने का साधन बनी हुई है। देखिए जैसे ही गालव तापस से प्रश्न पूछता है कि तुमने कहीं यहाँ पर माधवी को देखा क्या करके, तभी यहाँ पर तापस कहता है कि क्या वो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तापस तो अभी अभी आ रहा है उसे ढूंढते हुए, तो उसे क्या पता कि गालव को माधवी जो है छोड़कर चली गई है करके। तो ऐसे में वो कहता है कि क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है, तो फिर कहाँ जा सकती है? और मैंने सुना कि क्या है, मैंने माधवी को नहीं देखा है, सिर्फ इतना मुझे पता था या फिर इतना सुना था कि मैंने क्या है, जो माधवी है फिर जो ययाति की पुत्री है वो तुम्हें तुम्हारे गुरु दक्षिणा जुटाने में सहायता जो है कर रही है करके। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर तापस कहाँ चली गई, तुम शेष घोड़े नहीं जुटा सकते। गालव बाढ़ में बहुत से घोड़े बह चुके हैं और आर्यवर्ता में अब किसी राजा के पास और घोड़े नहीं है, मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ। देखिए तापस फिर से क्या कहता है, वो कहाँ चली गई है? ऐसे में मुझे तो पता नहीं, मगर क्या है यहाँ पर तुम बाकी घोड़े जो है नहीं जुटा सकते, क्योंकि बहुत सारे घोड़े जो है वहां पर वितस्ता नदी में बह गया है और मैं तुम्हें यही बताने आया हूं करके यहाँ पर तापस जो है कहता है। तभी देखिए गालव यही माधवी भी कहती थी पर मैं नहीं माना, मैंने कहा अगर मुझे दास वृत्ति भी करनी पड़ेगी तो भी शेष घोड़े ढूंढूंगा या फिर जुटाऊंगा। देखिए वो कहता है कि हाँ माधवी भी यही कहती थी कि बाकी घोड़े नहीं मिलेंगे करके। तो ऐसे में मैंने उसकी बात जो है नहीं मानी और मैंने उसे कहा कि क्या है, मुझे दास वृत्ति करके भी, चाहे तो किसी के पास दास वृत्ति नौकर बनकर भी रहना है या फिर ऐसे भी रहकर मुझे घोड़े जुटाने पड़ेंगे तो मैं घोड़े जो है जुटाऊंगा, इस तरह मैंने कहा था करके वो कहता है। तभी तापस तुम सदा बड़े महत्वाकांक्षी रहे हो गालव, और महत्वाकांक्षी लोग परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालना चाहते हैं, स्वयं उनके अनुकूल नहीं ढलते। तुम मेरे साथ गुरु महाराज के पास चलो, मैं तुम्हें लिवाने आया हूं, वह निश्चय ही तुम्हें ऋणमुक्त कर देंगे। देखिए अभी गालव क्या कहता है यहाँ पर, मैं यहाँ पर तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ, लिवाने मतलब तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ, तुम बहुत ही महत्वाकांक्षी हो गालव। तो ऐसे में जो महत्वाकांक्षी लोग रहते हैं ना, वो परिस्थिति के अनुकूल ढलते नहीं, वो खुद परिस्थिति को अपने अनुकूल ढालना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम अगर क्या है पूरे आर्यवर्त में कहीं भी ढूंढ लो, तुम्हें 200 घोड़े, बाकी 200 घोड़े जो है वहां नहीं मिलेंगे, क्योंकि वितस्ता नदी में बहुत सारे घोड़े बह चुके हैं, अभी किसी के पास भी तुम्हें घोड़े नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं आया हूं, तुम चलो अभी मेरे साथ चलो, अभी हम गुरु महाराज के पास मतलब विश्वामित्र के पास जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, तुम्हें जरूर ऋण मुक्त कर देंगे, तुम्हें माफ कर देंगे, चलो मेरे साथ करके तापस जो है यहाँ पर गालव को बुलाता है। तभी देखिए यहाँ पर गालव क्या कहता है, नहीं तापस मैं माधवी का पता लगाऊंगा, वह अपने अभिप्राय मुझसे छिपाती रही, तुम लौट जाओ, गुरु महाराज को मेरा प्रणाम कहना, मैं माधवी के बिना नहीं रह सकता। देखिए अभी ये जो बात है आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, जो अभी गालव ने कहा कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं अभी क्या है माधवी को ढूंढूंगा, अभी वो क्या है अपनी मन की बात जो है वो मुझसे छिपाती रही, तो ऐसे में तुम लौट जाओ, मैं माधवी को ढूंढूंगा और क्या है मैं उसके बिना नहीं रह सकता।
गालव ने क्या कहा, वह माधवी के बिना नहीं रह सकता और उसे ये भी बात पता है कि माधवी को भी गालव जो है पसंद है, तो वह दोनों जो है एक दूसरे से जो है प्रेम करते हैं। ये बात यहाँ पर हमें स्पष्ट हो जाता है और इस बात को अच्छे से याद में रखिएगा आप लोग, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा कि गालव ने अभी क्या कहा, वह माधवी के बिना नहीं रह सकता। तो नेक्स्ट देखिए, तापस तनिक ठिठक कर, जाते हुए तुम अपने को ऋणमुक्त समझो गालव, मैं एक मित्र के नाते तुम्हें यही कहने आया हूँ। देखिए फिर यहाँ पर इस बात को सुनकर मतलब तापस बहुत कोशिश करता है इस बीच में कि वो क्या है, फिर से गालव को मना ले, जिस तरह वो पहले वहां पर ऋषि विश्वामित्र को मनाने की कोशिश कर रहा था कि माफ करे। यहाँ पर तुम चलो जाओ, पहले क्या है गुरु के पास चलो, वह तुम्हें जरूर उन्मुक्त करेंगे, ऐसे वो बोल रहा है। मगर फिर भी गालव जो है खाली हाथ तो वो गुरु के सामने जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अभी भी उसको जो है 200 घोड़े जो है यहाँ पर देने हैं, इसीलिए। तो ऐसे में ये एक बात है, और एक तो क्या है, वो माधवी को उसे ढूंढना है, वो माधवी के बिना नहीं रह सकता, ये भी बात है। तो इसीलिए क्या है, बाद में तापस यहाँ पर भी जो है वो हार जाता है। तो हारकर वो इतना तो कहता है कि क्या है, ठीक है अभी तो मैं चला जाता हूँ, जैसे तुमने कहा कि क्या है तुम अपने आप को ऋणमुक्त समझो, इस तरह से ही वहां कहता है। इस तरह कहकर वो वहां से चला जाता है। देखिए वो कहता है कि एक मित्र के नाते मैं तुम्हें यही कहने आया हूँ। देखिए इतनी दूर जो है वहां सफर कर कर, वहां पर अपने गुरु से भी बहस करके वो क्या है पर गालव से मिलने आया है, और आकर उसने यही बात कही कि क्या है तुम अपने आप को ऋणमुक्त समझो, यही बात कहने के लिए तो क्या है मैं इतने दूर तुम्हें मिलने जो है पर आया हूं करके। तो एक मित्र के नाते, तो उन दोनों में कितनी मित्रता थी ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो एक अच्छे मित्र होने का एक जिम्मेदारी जो है यहाँ पर तापस ने निभाया। तापस की जो बात है उसे याद रखिएगा, हो सकता है कि यहाँ पर तापस के जो चरित्र चित्रण है या फिर उसके बारे में टिप्पणी लिखने के लिए जो है आपको पूछा जाए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जो है आगे के जो पाठ है वहां हम देखेंगे। धन्यवाद।